आरंभ करवा है आज्ञा खाता पता खोलतु सब बसंतु खाता खोलिकी वेलकम आज्ञा यू ऑल टू दिस ऑनलाइन काउंसलिंग क्लास ऑफ इग्नो organized by Regional Center Bhubaneswar. I am Dr. Ratnakar Rai. We are dealing with MPSC 001 India and the world. And in this last class, we will be concentrating our discussion on Unit 11 dealing with India and the Central and West Asia. Unit 14 dealing with politico-security issues. Unit 15 economic issues. And Unit 16 socio-cultural issues. We have picked up 4 units for this class as this is the last class in a row counseling class. तो आज शेष क्लास आमर तेणु जो गुड़ाक रिपिटेशन रही आम 9 पर्यंत यूनिट कंटिन्यूअसली डिस्कसन कले 10 रे प्राय साउथ ईस्ट एशियाटा रिपीट होती जहाँ को आम आलोचना कर सारी ताकू आउ पिकअप कलेनी एवं 12-13 रे मध्य प्राय से भाव में सुपर पावर सहित आम रिलेशनशिप यूरोपियन यूनियन सहित आम रिलेशनशिप से गुड़िक रिपीट होता व्यापक भाव में ताकू आम भी जेहेतु डिस्कसन कर सारी जापान अमेरिका रशिया एम सहित EU एम सहित इंडिया रिलेशनशिप रे आम डिस्कसन कर सारी तेणु आम पिकअप करना तेणु आम सीमित समय भितर आम सारे जो गुड़ाक एकदम इम्पोर्टाट रोचे जो गुड़ाक रहीगला 11, 14, 15, 16 जो आम सेंट्रल ईस्ट वेस्ट एशिया को नौ जोटा कि आदौ आम डिस्कसन करना भारत में जो सोशियो कल्चरल इश्यूज चली आम नौ इकोनॉमिक इश्यूज पॉलिटिकल सिक्योरिटी इश्यूज को गोटे गोटे यूनिट आम नहीं फर्स्ट विल स्टार्ट विथ यूनिट 11 इंडिया एंड द सेंट्रल एशिया इंडिया एंड द सेंट्रल एशिया आलोचना कला बेले आम साधारणतः देखी था जो इंडिया रो जो ट्रेड रिलेशनशिप एंशिएंट ट्रेड रिलेशनशिप सी हूँ आमर गोटे कल्चर आमर गोटे रिलीजन स्प्रेड बा मर्केंटाइल बा गुड्स रो एक्सचेंज ऑफ गुड्स ये सब रे सी गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिला एंशिएंट पीरियड रे आम पढ़ी इतिहास रे जे आम श्रीलंका जाऊे आम बणिक मैंने आमको जाऊे सियाड़े जाऊे वाणिज्य व्यवसाय करुले भाया सिल्क रूट आम एंशिएंट इंडिया रे लिंक प्रतिष्ठा करथिले तेणु से जो कॉन्सेप्ट रही एंशिएंट इंडिया रू ता वर्तमान पर्यंत स्ट्रांग कल्चरल रिलीजियस इंटरेक्शन करिबारे हमको पृथ्वी देश मान सहित बाध्य कल्चरल और रिलीजियस बुद्धिजीवी स्प्रेड आम विभिन्न देश को जाइए कल्चर स्प्रेड आम विभिन्न देश को जाइए तेणु से गुड़ाक आमको वर्तमान भी साहाय्य करुच्ची टू मेंटेन रिलेशनशिप कंटिन्यू एंड स्ट्रेंथन आवर रिलेशनशिप इन सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया जिते आम इंडिपेंडेंस पाईगले इंडिपेंडेंस पाई सारा आम गोटे बड़ रिपब्लिक रे परिणत हो सेंट्रल एशिया रो गोटे बड़ रिपब्लिक रे आम परिणत हो एवं ये बड़ रिपब्लिक होइकी आमर प्रभाव पड़ला पॉलिटिकल सिस्टम ऊपर पृथ्वीर विभिन्न देशर पॉलिटिकल सिस्टम को आम रिपब्लिकन होगापाई मोटिवेट कर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन कथा आम प्रचार कले है कल्चरल कनेक्शन टाको आम एस्टाब्लिश करेले जहाँ फल we can have interdependent relationship आत्मनिर्भरशील हवा एवं ता संगे संगे मध्य आम पारस्परिक निर्भरशीलता को ग्रहण करवा निजे आत्मनिर्भरशील हवा सेल्फ सफिशिएंसी आसीबो ता संगे संगे आम तो संपूर्ण भाव में सेल्फ सफिशिएंट हो पारानी आमर किसी जिनस आम बाहर को दबा वाणिज्य व्यवसाय करवा एवं तांको देशर जिनस आम आमको आनिबा आमर आवश्यकता पूरण हो तेणु ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रो जो कथा द्रव्य आदान प्रदान और सेवा आदान प्रदान जो चिंताधारा ये आमको गोटे कनेक्टिविटी बढ़ईदेला आम भर पृथ्वी देश मान भर पर्टिकुलाली सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया आम साउथ एशिया रू बाहरी आसिले सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया रे कथा बेसी आमको प्रभावित कर जो कनेक्टिविटी आम बढ़ावा को चाहिए से कनेक्टिविटी बढ़ेला बेले आम नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर गोटे तैयारी कले
इंटरनेशनल वे रे आंतर्जातिक स्तर रे आमे गोटे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट रूट तैयारी कले कॉरिडोर तैयारी कले एवं तारी भितरे आमे विभिन्न देश मान सहित वाणिज्यिक संपर्क नॉन सिक्योरिटी कथा जो नॉन स्ट्रेटेजिक कथा सिक्योरिटी बा डिफेंस सिस्टम रो बाहर जाइए आम से सहित कथबार्ता कले डायरेक्ट कनेक्टिविटी आमर रही पाकिस्तान गोटे बैरियर है किंतु पाकिस्तान बैरियर हेले भी आमे जो वेस्ट एशिया रो सेंट्रल एशिया रो देश मान सहित संपर्क रखिबारे विफल हेले चाइनीज इन्फ्लुएंस रहिला रोड इनिशिएटिव जिते आम कले रास्ता बाछिले ए बाटे जीवा से बाटे जो चाइना रो प्रभाव कुप्रभाव मध्य रहिला अफगानिस्तान ने जो इंस्टेबिलिटी रहिला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहिला सी मध्य हमको प्रभावित कला एवं सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जाको एससीओ बोली कहा जाए आ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग ए दीटा मीन्स रे आमे कोऑपरेशन आनिबा पई सिक्योरिटी कोऑपरेशन कनेक्टिविटी कोऑपरेशन बा काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन एगुडा आनिबा पई आमे लक्ष्य रखिले एवं सफल भी है तेणु रिजनल सिक्योरिटी संगे संगे आमे पूरा गोटे अंचल सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया रे केमती शांति प्रतिष्ठा हम विभिन्न देश मान सहित बंधुत्वपूर्ण सम्मानजनक संपर्क रहिबो म्यूचुअल डिपेंडेंस रहिबो पारस्परिक निर्भरशीलता रहिबो से कथा आमे गुरुत्व है कि तेणु इंडिया और सेंट्रल एशिया रो रिलेशनशिप रे बा इंडिया एंड द सेंट्रल एशिया रे आमर बेसी पॉलिटिकल मोटिव रहिला नहीं रादर आम कल्चरल आउ इकोनॉमिक वे रे से देश मान सहित संपर्क रक्षा करने को इच्छा प्रकाश कर एवं बहुत क्षेत्र में सफल हेले जोटा कि एंशिएंट इंडिया रे एंशिएंट समय एंशिएंट ट्रेड सिस्टम रे प्रचलन थिला वेस्ट एशिया कथा जो आसले देखो मिडल ईस्ट बोली कहते वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट तो से मिडल ईस्ट रे जदियो लिंग्विस्टिक डिफरेंस रही जदियो कल्चरल डिफरेंस रही रिलीजियस टाइज रे डिफरेंस रही तथापि आमे वेस्ट एशिया रा कंट्री मान सहित जहाँ को आम साधारणतः अरब वर्ल्ड बोली कही था इंडिया एंड द अरब वर्ल्ड सहित रिलेशनशिप रखापी आम चेष्टा कले संपर्क बढ़ेले इकोनॉमिक रिलेशन बेसी परिमाण एनर्जी सिक्योरिटी बा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में है ये गुड़ाक क्षेत्र में आम बेसी अरब कंट्री गुड़ाक सहित संपर्क रखिले मिडल ईस्ट कंट्री गुड़ाक सहित संपर्क रखिले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो बा सऊदी अरब हो बा कतार हो एमान सहित आमर भल संपर्क वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट यही सब कंट्री मान सहित आमर भल संपर्क रहिला बेसिकली गोटा इकोनॉमिक रिलेशन पॉलिटिकल रिलेशन विशेष परिमाण नहीं किंतु वेपन आउ टेक्नोलॉजी दृष्टि आम समान सहित इस्राएल सहित बेसिकली आम डिफेंस कोऑपरेशन प्रतिष्ठा करते इस्राएल सहित वेपन टेक्नोलॉजी डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रतिरक्षा जो सब कौशल यंत्रपाति किनिबा अस्त्रशस्त्र किनिबा एगुड़ा क्षेत्र में आम इस्राएल सहित बंधुत्वपूर्ण संपर्क रखी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप तो बंधुत्वपूर्ण न कही आम कहीपर पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन सेमती आम जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और साउथ अरब कंट्रीज माने रहिले समान सहित स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आमर वृद्धि पाइला यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और साउथ अरब संगे आमर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वृद्धि पाइला प्रतिरक्षा क्षेत्र में आम सहभागिता प्रतिष्ठा कले एवं 2020 गोटे घटना नबा गोटे एकॉर्ड नबा गोटे रिसेंट डेवलपमेंट कथा नबा जो थिरे अब्राहम एकॉर्ड बोली ताकू कहा जाए से अब्राहम एकॉर्ड रे न्यू अलाइनमेंट करा बिटवीन इंडिया इस्राएल यूएई एवं ए समस्त मिसिकी गोटे कोऑपरेटिव सोसाइटी बा कोऑपरेटिव बॉडी तैयारी कर they have to cooperate with each other they have come closer ए
Abraham Accord 2020 रे जहाँ स्वाक्षर हेतला, that brought a new alignment in relationship between India or among India, Israel and UAE. ଏବଂ प्राय यदि आम चैलेंज को देखा जे ईरान तरफ बा अरब ब्लॉक तरफ गोटे बैलेंसिंग रिलेशनशिप रखा सब चैलेंजेस आम जो इस्राएल पैलेस्टाइन बा इस्राएल जो यूएस रो रिलेशनशिप को आम देखती पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट को देखती से आम टिके से न्यूट्रल हो जाते केतल इनवल्व हो जाते एवं जहाँ फल ईरान इस्राएल पैलेस्टाइन एमानंकर सहित टिके चैलेंजिंग रिलेशनशिप आमर थाए बैलेंसिंग रिलेशनशिप खराब रिलेशनशिप नहीं बट वी आर टू मेंटेन ए बैलेंस सेफ्टी टाइट इंडियन सेफ्टी ये आमर प्राइमरी कंसर्न आमे भारतर निरापत्ता को ये प्राधान्य वेस्ट एशियन कंट्रीज मान सहित इस्राएल हो ईरान हो यूएई हो से सहित संपर्क रखला बेले आमे अरब कंट्री सहित संपर्क रखला बेले आमे गोटे बैलेंसिंग रिलेशनशिप कथा चिंता करते और सेफ्टी टाको सिक्योरिटी टाको सेफ्टी वे रखा सेफ्टी ये रखा सेफ्टी जोन में रखा लक्ष्य रखी था जितना आम यूनिट 14 को जाऊँ यूनिट 14 रही पॉलिटिको सिक्योरिटी इश्यूज बहुत इंपोर्टेंट जो आम डिजार्मामेंट कथा कहते जो आर्म्स कंट्रोल कथा कहते जो थे गोटे 4 पिलर्स ऑफ डिजार्मामेंट स्ट्रेटेजी अपन कोर्स रही सिलेबस रही देखिए 4 पिलर्स ऑफ डिजार्मामेंट स्ट्रेटेजी जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा देवे यहाँ गोटे 4 पिलर्स गोटे बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो नेट परीक्षा देवे डिजार्मामेंट अर्थ कौन ना आम रिडक्शन बा लिमिटेशन आनिबा हमर आर्म अम्युनिशन बा वेपन ऊपर वी शुड ब्रिंग लिमिटेशन वी शुड रिड्यूस कंप्लीट एलिमिनेशन संपूर्ण भाव में संभव न हो पारे बट मास डिस्ट्रक्टिव वेपन्स जोगुड़ाक रही पर्टिकुलरली न्यूक्लियर वेपन्स जोगुड़ा रही केमिकल वेपन्स रही जोगुड़ा मास डिस्ट्रक्शन गण विध्वंसकारी जो अस्त्र शस्त्र रही न्यूक्लियर और केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स रही रिडक्शन आने कंप्लीट बैन आने लक्ष्य रखा जाए डिजार्मामेंट कंप्लीट डिजार्मामेंट पूरा भाव में संभव न भी कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ऑल वेपन्स अंडर इफेक्टिव इंटरनेशनल कंट्रोल संभव न भी पार्शियल डिजार्मामेंट लक्ष्य आम पूरण करने को सब काम करते आर्म्स कंट्रोल कौन ना टिके ताठू डिफरेंट इटाकर लक्ष्य प्राय समान आर्म्स कंट्रोल आम पूर्व रेगुलेट कर दियंती we regulate the development the production the stockpiling proliferation and use of weapons तैयारी पूर्व तक बंद कर दिया आर्म्स कंट्रोल प्रोडक्शन करवानी डेवलपमेंट करवानी गच्छित करके स्टॉक पाइलिंग करके रखिबानी तेणु ये जो वेपन को मैनेज करिवार जो प्रक्रिया rather than eliminating them entirely संपूर्ण भाव में ताकू लोप न करी विलोप न करी ताकू वेपन को मैनेज करिवार जो प्रक्रिया सेटा होची आर्म्स कंट्रोल Now this is the difference between arms control and disarmament. एवं जितेबाला आम आर्म्स कंट्रोल और डिजार्मामेंट रो कथा कहउचंती सेतबेले रिलेशनशिप डिजार्मामेंट ऊपर हमर कोन हबो हम स्ट्रेटजी कोन हबो सेटा को 4 पिलर्स नीति ऊपर आम पर्यवेक्षित करछंती कोन ए 4 पिलर्स रा यूएन डिजार्मामेंट स्ट्रेटजी कौन सी देश तक तैयारी करनी एटा यूएन डिजार्मामेंट पॉलिसी स्ट्रेटजी जाति संघ को तैयारी करिछि 4 पिलर्स कथा एक रे डिजार्मामेंट 2 रे नॉन प्रोलिफरेशन 3 रे आर्म्स कंट्रोल एवं 4 रे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स
ହେଲା ଚାରୋଟି ବାଟରେ ଆମେ ଡିଜାର୍ମାମେଣ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି। ଏକରେ ଟୋଟାଲ ଏଲିମିନେସନ ବା ରିଡକ୍ସନ ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିଜାର୍ମାମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏକ ନମ୍ବର। ଦୁଇରେ ହେଲା ନନ୍ ପ୍ରୋଲିଫରେସନ ଆମେ जो स्प्रेड ऑफ वेपन्स रहिबो बा पर्टिकुलरली न्यूक्लियर वेपन्स रो स्प्रेडिंग रे आमे प्रिवेंट करिया बंद करिया नॉन प्रोलिफरेशन। आर्म्स कंट्रोल जो थरा में तर प्रोडक्शन टा को रेगुलेट कर दवा वेपन रो प्रोडक्शन को रेगुलेट कर दवा आर्म्स कंट्रोल एवं तापरे गोटे रहउची कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। ट्रांसपेरेंसी जेतबेला पर्यंत आसी केते अस्त्र जने रखिछि निज पाखरे केते अस्त्र नष्ट करिछि ट्रांसपेरेंसी स्वच्छता जेतबेला आसीनी संदेह जेतबेला पर्यंत आसीनी ट्रस्ट आसीनी जेतबेला पर्यंत मिस जजमेंट हबो कॉन्फ्लिक्ट लागि रहिबो। तेणु कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ग्रहण करा जिवो देश माने जानिबे जे हाँ ये प्रकृत रे एति अस्त्र रखिछि निज पाखरे निज सेल्फ सिक्योरिटी पई आ सब नष्ट कर। तेणु एक रे डिजार्मामेंट दुई रे नॉन प्रोलिफरेशन तीन रे आर्म्स कंट्रोल एवं चार रे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स these are the four pillars of disarmament strategy as outlined by UN disarmament strategy। UN disarmament strategy रे एई चारोटी पिलर्स कथा कहैछि disarmament non proliferation arms control ଆଉ confidence building measures मन रखिए। जाति संघ डिजार्मामेंट पई बहुत उद्यम करिछि। फर्स्ट रिजोल्यूशन 1946 रे हितला ता छडा भी आर्टिकल रे मध्य यूएन चार्टर रे जो चार्टर 1945 रे हितला सेथिरे मध्य आर्टिकल 26 रे कॉल्स फॉर रेगुलेटिंग आर्मामेंट्स। तेणु प्रमोशन ऑफ डिजार्मामेंट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम और द outlined by charter UN charter formulated in 1945 through its article 26। आर्टिकल 26 रे जाति संघ द्वारा आकु सूचित कराइछि आर्मामेंट केमति रेगुलेटेड हबो आर्टिकल 26 शॉर्ट क्वेश्चन नेट पाई एवं फर्स्ट रिजोल्यूशन जोगुडा का मैं पिकअप करछंती एगुडा का शॉर्ट क्वेश्चन पाई जिकर क्वेश्चन एवं नेट रो क्वेश्चन बहुत आ भितरे रहउछि। यूएन डिजार्मामेंट जो फर्स्ट रिजोल्यूशन हेथिला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रे 1946 रे eliminating atomic weapons कारण एटॉमिक वेपन्स रो यूज फल रे हिरोशिमा नागासाकी रे क्षयक्षति हेतिला द्वितीय विश्व युद्ध रे हम जानि छी। तो ताको बंद करिया पई attention was concentrated on eliminating atomic weapons 1946 रे फर्स्ट रिजोल्यूशन। यूएन डिजार्मामेंट कमीशन गोटे तयारी करा यूएनडीसी यूएन disarmament commission it was making recommendation on disarmament। तेणु आमर कॉन्फ्रेंस ऑन डिजार्मामेंट गोटे परमानेंट बॉडी गोटे रखा गला डिजार्मामेंट विषय रे सब बळे आलोचना करा जिवो। यूएन ऑफिस फॉर डिजार्मामेंट गोटे तयारी हला एवं डिजार्मामेंट रो गोटे मशीनरी काम कला कोन मशीनरी ना यूएन डिजार्मामेंट कमीशन जोटा प्रतिष्ठा हेतिला से गोटे डेलिबरेटिव बॉडी आलोचना करा जिवो कोठी कोन हला को देश डिजार्मामेंट नीति को मानिला न मानिला केमिकल वेपन्स के व्यवहार कला ये सब ऊपर बारंबार डिस्कशन हबो डिबेट हबो। तेणु यूएन डिजार्मामेंट कमीशन जो थे गोटे डेलिबरेटिव बॉडी हिसाब रे जे काम कला आलोचना पर्यालोचना सब बळे सेठी चलला एवं नेगोशिएशन माध्यम रे चेष्टा करा गला केमिकल वेपन्स न्यूक्लियर वेपन्स बायोलॉजिकल वारफेयर आरी ऊपर
ରେଗୁଲେସନ ବା ଲିମିଟେସନ୍ସ ତା ଉପରେ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜାତିସଂଘରେ जो मेजर ट्रिटीज गुड़ाक ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଇସ୍ୟୁଜ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ରିଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଟ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା ତା ଭିତରେ ସେ ଟ୍ରିଟି ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ 1968 ର ନନ୍ ପ୍ରୋଲିଫରେସନ୍ ଟ୍ରିଟି NPT ଯିଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ ପ୍ରୋଲିଫରେସନ୍ ଉପରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରୁଛି ଯାହା 1996 ରେ CTBT କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରିଟି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବନି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ହେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି CTBT ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ 1996 ରେ ପ୍ରଣୀତ ହେଇଥିଲା ବ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ରଷିଆ ଓ ଆମେରିକା ଭିତରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆର୍ସେନାଲ କମେଇବା ପାଇଁ START 1 START 2 କରାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ତାହା ଇଫେକ୍ଟିଭ ଯେହେତୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାହା ସଫଳ ଭାବରେ କାମ କରିପାରୁନି START 1 ବା START 2 ତେଣୁ ଏହିସବୁ मेजर ट्रिटीज एग्रीमेंट्स डिजार्मामेंट कराई डिजार्मामेंट उपरे कराई जातिसंघ प्रचेष्टा करुच्ची आमे कौन करुचु सेतरे इंडियास डिजार्मामेंट पॉलिसी कौन ना आपण माने भल्ली की जानिछंती जे आमे गोटे आमे दस्तखत करि नाहंती NPT रे आमे अपोज करछंती डिस्क्रिमिनेटरी ट्रिटी लाइक NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी को किंतु माने नुहे जे आमे न्यूक्लियर वार को प्रमोट करूछंती सपोर्ट करूछंती आमे पोखरान 174 रे चेष्टा करिछंती न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करिछंती न्यूक्लियर टेस्ट करिछंती कुन ठीक 98 मसिया रे मध्य पोखरान 2 भी आमे न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करिछंती त माने नुहे जे आमे न्यूक्लियर एनर्जी टाको वार रे यूज करिबा हला आमे गोटे न्यूक्लियर वेपन स्टेट हे जाइछंती आउ न्यूक्लियर स्ट्रेंथ हो जाइछि किंतु आमे पॉलिसी ग्रहण करछंती कोन नो फर्स्ट यूज प्रथमे आमे यूज करिबा नाही नो फर्स्ट यूज ग्लोबल न्यूक्लियर डिजार्मामेंट को आमे सपोर्ट करछु किंतु सेतिरे ट्रांसपेरेंसी रहिबा दरकार सेति पई आमे NPT रे दस्तखत करूना आमे कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिजार्मामेंट अंडर इंटरनेशनल कंट्रोल को सपोर्ट करूछंती किंतु डिस्क्रिमिनेटरी वे रे जेतले CTBT काम करूछि ताको आमे विरोध करूछंती दस्तखत करू तो दिस इज आवर एटीट्यूड टू डिजार्मामेंट पॉलिसी वी वांट डिजार्मामेंट वी प्रमोट डिजार्मामेंट प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज किंतु सेतिरे ट्रांसपेरेंसी रहिबा दरकार डिस्क्रिमिनेटरी नेचर रहिबा उचित नहीं यूनिवर्सल हेथिबो एवं नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हेथिले डिजार्मामेंट पॉलिसी आमे ताको सपोर्ट करिबा डिजार्मामेंट आउ इंटरनेशनल टेररिज्म प्राय जोड़ी हेकि रहिछि आमे डिजार्मामेंट फॉर डेवलपमेंट कथा कहउछु UN रे रिजोल्यूशन भी आमे पास करैछंती डिजार्मामेंट फॉर डेवलपमेंट से युद्ध अस्त्र रे एते खर्च न करी यदि लोकंगर कल्याण पई ताको से पैसा कमे खर्च करन केते लाभ होंता तन सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस पई डिजार्मामेंट इज नेसेसरी से अस्त्र शस्त्र पछरे खर्च करी कि लाभ कोन मोर फंड्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैन बी डाइवर्टेड कैन बी जनरेटेड कैन बी यूज्ड instead of using it on defense production of arms and ammunition purchase of arms and ammunition आमे वेलफेयर पछरे जिबा डेवलपमेंट पछरे जिबा वार आउ डिजार्मामेंट वार आउ जो आर्म कंट्रोल आर्म्स रेस ता पछरे आमे जिबा नाही rather will go for disarmament or arms control यूनिट 15 रे आमे रखिछंती इकोनॉमिक इश्यूज किछि इकोनॉमिक इश्यूज कोन ना इंटरनेशनल ट्रेड आउ इन्वेस्टमेंट रे इंडिया रो लाभ केते होची इंडिया रो कोऑपरेशन केते रहउची एवं इंडिया को स्थिति रे रहउची आमे जदी कंपैरेटिव एडवांटेज देखिबा
आमे एक्सपोर्ट करूछंती बहुत जिंस एवं नेचुरल रिसोर्सेस हो बा टेक्नोलॉजी हो लेबर कॉस्ट हो जियोग्राफी हो एगुड़ा को आमे ठीक भाव में मैनेज करि पारुछंती गुड्स खाली नुहे सर्विसेज को मध्य आमे इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट रे परिचालना भी कर पारुछंती गुड्स एंड सर्विसेज among different countries आमके मोस्ट फेवर्ड बोली ना आमे डिफरेंट कंट्रीज बहुत गुडे देश रे ताको व्यवहार उपयोगी करूछंती एवं ग्लोबल जो इन्फ्लुएंस रही डोमिनेंस रही चाइना हो बा एशियन हो बा इंडिया रो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आम बहुत परिमाण में प्रभावशाली वर्ल्ड रे गोटे बड़ मार्केट भी आम पाखे अच्छी एवं ए ग्लोबल वैल्यू चेन्स रो आम गोटे मुख्य अंशदार मुख्य कैरेक्टर तेणु डेवलपिंग कंट्री गुड़ाक भितर जो साउथ साउथ ट्रेड बोली आम कहते डेवलपिंग कंट्री मान भितर जो ट्रेड दैट इज सपोर्टेड बाय इंडिया तेणु जो नॉर्थ और साउथ रो जो रिलेशनशिप थिला बा कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन थिला नॉर्थ एंड साउथ नॉर्थ हला डेवलप्ड और साउथ हला डेवलपिंग तेणु नॉर्थ और साउथ भितर जो रिलेशनशिप थिला जो कन्फ्लिक्टिंग थिला सिचुएशन आमे ताको नॉर्मलाइज करया पे वी हैव ट्राइड एंड वी हैव आल्सो प्रोग्रेस्ड अ लॉट साउथ साउथ जोटा कि डेवलपिंग कंट्री मान को भितर रिलेशनशिप that has gone to the top and that is beneficial for all the members of that particular group. जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कथा हमें कहते एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डेवलप नेशन माने लार्जेस्ट इन्वेस्टर हिसाब रे डेवलपिंग कंट्री रे इन्वेस्ट करते डेवलपिंग कंट्री गुडा करे डेवलप कंट्री माने लार्जेस्ट इन्वेस्टर हिसाब रे इन्वेस्ट कर एवं ए इन्वेस्ट करने माध्यम एक्सप्लॉइट भी करते इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशन इकोनॉमिकल इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म एगुड़ा चले नुआ रूप एगुड़ा आम देखा पाती किंतु इंडिया आम डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट को जे आम लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन टेक्नोलॉजी इन कैपिटल इन यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स एगुड़ाक करवा जहाँ फल ये प्रत्येक देश लाभवान ऑल द पार्टीज टू द सिस्टम सी इन्वेस्टर हो पारे इन्वेस्टर इन कैपिटल हो पारे पुंजी निवेश करि पारे सी टेक्नोलॉजी रो प्रयोगकारी हो पारे बा मार्केट दौ थई पारे नेचुरल रिसोर्स रो प्रचुर व्यवहार करने को सुजोग दौ थई पारे ये सब गुड़ा क्षेत्र में इंडिया इज मेकिंग ए वेरी प्रोग्रेसिव अप्रोच आम मैन्युफैक्चरिंग आउ सर्विस सेक्टर रे आम बहुत इन्वेस्टमेंट कर इंडिया बहुत इन्वेस्टमेंट कर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन संभव हो पारुछि मार्केट इंटीग्रेशन हो पारिछि एवं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मध्य हो पारिछि एफडीआई enables us to achieve these three goals एफडीआई फल तीन जाक गोल आम अचीव हो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर गोटे देश टेक्नोलॉजी आ गोटे देश टेक्नोलॉजी पाखे जाई पहुँची ताको समृद्ध करुच्ची विकसित करुच्ची आ गोटे है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अधिक अधिक नियुक्ति सुजोग सृष्टि होउची एवं आ गोटे है मार्केट इंटीग्रेशन तो तीन जाक लाभ आम पाउछंती जो इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रे जो इंडिया रो भूमिका गुरुत्वपूर्ण इंडिया से फायदा उठेबा को बेसी चाहूँ जो मल्टीनेशनल कंपनी माने अछि एमएनसीज बोली जहाँ आम संपर्क कर एप्पल हो पारे टोयोटा हो पारे टाटा ग्रुप्स भी मल्टी एमएनसी भितर आसबे से माने विभिन्न देश रे
ତାଙ୍କର ସବସିଡିଆରୀ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ବା ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ସ୍ଥାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ এই ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ନା ଦେ ବ୍ରିଙ୍ଗ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ସ୍କିଲ୍ସ ଟୁଗେଦର। କାହା ପାଖରେ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, କାହା ପାଖରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ମିଶାଇ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜର ଗ୍ରୋଥ କରାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଦେଲେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁରି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି, ଇକୋନୋମିକାଲି ଦେ ଅଲସୋ ପ୍ରସ୍ପର। କ୍ରସ୍ ବର୍ଡର ଟ୍ରେଡ୍ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ତ ଦେଶ ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇକି ରହୁନି, କ୍ରସ୍ ବର୍ଡର ସୀମା ପାରି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଦେଶର ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ବି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ MNC ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଟାଟା ଯେମିତି କରୁଛି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ କ୍ରସ୍ ବର୍ଡର ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଥିରେ ଲାଭବାନ ବହୁତ ହେଉଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ତିଆରି କରିଦେଇଛୁ। ୱାର୍ଲଡ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ସେ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକୁ ତାହା ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଯେଉଁ ମୋନୋପୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍, ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ହେଉଛି, that is also done through the multinational companies. Domestic politics ଯାଉ ନାହିଁ, domestic policy ଯାଉ ନାହିଁ, ସେଠି influence of international system, globalization, MNCs on host nations, host nation ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ MNC ଗୁଡ଼ାକର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ, এই MNC ମାନେ କାରଖାନା ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କଥା କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଲେବରଟା ସଫର କରୁଛି, ତା ଦେହ ଭଲ ରହୁନି, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ସେ କାମ କରୁଛି, ଅଧିକ ୱାର୍କିଂ ଆୱାର ସେ ଦେଉଛି ପଇସା ଲୋଭରେ। ତେଣୁ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି with the involvement of multinational corporations. এই MNC ମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବେ, ବାହାରୁ ଆଣିବେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ, ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କ'ଣ ନା ଜବ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ହେବ, ହାଇ ସ୍କିଲ୍ ଜବ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କହନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଜବ୍, ଉଚ୍ଚ କୌଶଳ ଦରକାର କରୁଥିବା ଜବ୍ ପୁରା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ତିଆରି ହେବ, କାରଣ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ଆଣିବୁ। ତେଣୁ ହାଇ ସ୍କିଲ୍ ଜବ୍ କ୍ରିଏସନ୍ରେ MNC ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଧିକ। କମ୍ୟୁନିଟି ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ MNC ମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାହେଉଛି, ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଉଛି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଫିଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସେୟାର୍ଡ, ଗେନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ସେୟାର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଲସ୍ ବି କିଛି ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ୍ ବି କିଛି ଅଛି। ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଅଧିକ ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିବା ଫଳରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କମି ଯାଉଛି, ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କମିଲେ ଜବ୍ ଲସେସ୍ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ହରାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲିକେଜ୍ ହେବା ଫଳରେ କମ୍ପିଟିଟର ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବିଶେଷ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବିକିକି ପଇସା ପାଇରେଟେଡରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ପାଇରେଟେଡ୍ ହେଇକି ଚାଲିଲା ବେଳକୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆଉ ହେବ କ'ଣ? ପାଇରେଟେଡ୍ ହେଇକି ଚାଲିଲେ ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯିଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯେ ମୂଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବ? ତେଣୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଲିକେଜ୍ ହେବା ଫଳରେ କମ୍ପିଟିଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସଫର କରୁଛନ୍ତି ହୋମ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। ତା ବାଦ ଆମେ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି ରିଜିଓନାଲ କୋଅପରେସନ୍। ରିଜିଓନାଲ କୋଅପରେସନ୍ କ'ଣ ନା ରିଜିଓନାଲ କୋଅପରେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ
एशियन आम गोटे गोटे संस्था जो ना एशियन ASEAN एशियन फुल फॉर्म होची एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एशियन ASEAN Association of Southeast Asian Nations. It was founded in 1967 at Bangkok. The Bangkok Declaration, ये भी short question with the Bangkok Declaration of 1967, this was founded, ASEAN was founded. वर्तमान से मेंबर्स केते ना 10टा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज 10टा से मेंबर अच्छे साउथ ईस्ट कंट्रीज 10टा से मेंबर अच्छे एशियन ऑब्जेक्टिव्स कौन तार ना ऑब्जेक्टिव्स होची जे इकोनॉमिक पॉलिटिकल और कल्चरल कोऑपरेशन वृद्धि कर इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन will be promoted through this particular body, that is ASEAN. गोटे एशियन फ्री ट्रेड एरिया गोटे प्रतिष्ठा करा जिवो टू एस्टैब्लिश एशियन फ्री ट्रेड एरिया AFTA एशियन फ्री ट्रेड एरिया एवं एशियन फ्री ट्रेड एरिया प्रतिष्ठा हवा फल एशियन कंट्रीज जो 10टा रहिले साउथ ईस्ट एशियन 10टा कंट्री रहिले तांको भितरे भल वाणिज्य व्यवसाय चली पारे एशियन ट्रेड पई एटा गोटे बड़ क्षेत्र प्रदान करूछि ईस्ट एशिया को पैसिफिक संगे लिंक करिवार एटा काम करूछि इट कनेक्ट्स द ईस्ट एशिया विथ द पैसिफिक तो बात गोटे रोची काली भी आम आलोचना करूले सार्क कथा इंडियन ओशन कथा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन कथा एपेक APEC सार्क कौन आम काली व्यापक भाव आलोचना कर फाउंडेड इन 1985 ढाका रे प्रतिष्ठित होता 7टा साउथ एशियन कंट्रीज से मिसी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल भूटान मालदीव्स एवं 8th कंट्री मिसला अफगानिस्तान कल ये विषय में आलोचना करूँ बट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन SAARC was established with the objective to promote regional peace, prosperity and economic integration. Political motives किसी नहीं promote regional peace आंचलिक स्तर रे सुसंपर्क रहिबो शांति प्रतिष्ठा prosperity समृद्धि रहिबो and economic integration आसी तेणु इनिशिएटिव हला कोन ना SAFTA SAFTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट SAFTA सेमती सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को कार्यकारी करिया पई मध्य व्यवस्था करा गला ये सब प्रक्रिया माध्यम रे सार्क काम करूची एवं सार्क रो भी असेसमेंट आमे गत क्लास रे भी करिसेंती जे कोउनी भाबरे तार भूमिका रहउची जे साउथ एशियन कंट्रीज 8टा भितर केमती सुसंपर्क प्रतिष्ठा करिवो रीजनल पीस प्रॉस्पेरिटी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और लक्ष्य को हासिल करिवो तापरे गोटे संस्था रहउची इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation. It was established in 1997 at Mauritius. At Mauritius, this organization was established in 1997. Indian Ocean region जो state गुड़ा को सितरे member एवं तार objectives कौन ना maritime trade सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्रमोट टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सिक्योरिटी टू अचीव द गोल ऑफ सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम ट्रेड प्रमोट मैरीटाइम ट्रेड एगुड़ा को ए लक्ष्य को हासिल करिया सामुद्रिक वाणिज्य विकसित हबो
ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକର ନିରାପତ୍ତା ରହିବ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗିବ, ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, କନେକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସାଉଥ ଏସିଆର ଏଇ ଯେଉଁ 8ଟା ଦେଶ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ। ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦିସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗ୍ରୁପ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍ ରିମ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର ରିଜନାଲ କୋଅପରେସନ୍, IORARC। এই ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଛି, ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ। ସେମିତି ଗୋଟେ ରହୁଛି APEC, 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 ଏସିଆ ପାସିଫିକ୍ ଇକୋନମିକ୍ କୋଅପରେସନ୍, Asia Pacific Economic Cooperation. It was founded, this organization APEC was founded in 1989. 21 economic or economies of the world, ଆମେ କହିବା ଦେଶ ବୋଲି ନ କହିବା, 21 economies of the world ଯେଉଁମାନେ କି Pacific Ocean ଚାରିକଡ଼ରେ ରହିଛନ୍ତି, ବର୍ଡରିଂ ଦ Pacific Ocean, ସେ 21ଟା ଦେଶ ଏଥିରେ ସଭ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଉଛି to promote free trade and economic cooperation in the Asia Pacific region. Asia Pacific region रे इकोनॉमिक कोऑपरेशन वृद्धि करने पाई, अर्थनैतिक सहयोग वृद्धि करने पाई, फ्री ट्रेड मुक्त वाणिज्य नीति को कार्यकारी करने पाई ये APEC संस्था को तैयारी करा जायछि। तेणु संपूर्ण भाव में एटा गोटे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, संपूर्ण भाव में एटा गोटे आर डिसीजन गुड़ाक नॉन बाइंडिंग, जबरदस्ती लदी दिया जाई परिबो नाही। तेणु जदियो यह नॉन बाइंडिंग कैरेक्टर बांधी दिया जाई परिबो नाही, तथापि ट्रेड लिबरलाइजेशन पॉलिसी को कार्यकारी कला बेले बा डिजिटल इकोनॉमी को प्राधान्य देवा बेले, इनक्लूसिव ग्रोथ कथा चिंता कला बेले, सामग्रिक भाव इनक्लूसिव अंतर्भुक्तिकरण सब लोक सामिल हेबे विकास प्रक्रिया भितर आमे चिंता करंती व्हाट इज द रोल ऑफ APEC and how this organization is striving for achievement, greater and greater achievements. 1989 रे एस्टाब्लिश ହେଇଥିବା संस्था 21ଟା पैसिफिक ओशन ना चारि पाखरे थिबा 21टा देश को नेकी कार्यकारी କରୁଥିବା संस्था भारतर सहायतार, भारतर अंश ग्रहण माध्यम डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने बा ट्रेड लिबरलाइजेशन काम करुच्ची, लक्ष्य हासिल करने काम करुच्ची। गत क्लास आम गोटे नहीं यूरोपियन यूनियन कथा। यूरोपियन यूनियन रे इट वाज फाउंडेड इन 1993। कल आम व्यापक भाव में आलोचना कर यूरोपियन यूनियन कथा। So this body was established in 1993 with 27 European countries, and its nature is political and economic union with common institutions. Political and economic union political and economic union with common institutions. आमे गोटे साधारण यूरोपियन यूनियन संस्था माध्यम 27टा कंट्री और पॉलिटिकल इकोनॉमिक ग्रोथ पाई कंबाइंड एफर्ट्स, कलेक्टिव एफर्ट्स को कार्यकारी करया पाई कस्टम व्यवस्था हो, कॉमन करेंसी हो, यूरो करेंसी, सिंगल मार्केट सिस्टम माध्यम आमे कार्यकारी करछि। So this is the largest trading bloc of the world, one of the largest trading bloc of the world.
It plays a very major role, very big role in global trade negotiations and climate policy. ବିଶ୍ୱରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ଧି କରିବା ଏବଂ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ପଲିସି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା, ଏ ହେଉଛି ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବଦାନ, ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ତାର ସେଇଠି ରହିଛି। ସେମିତି ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍ ଏବଂ ବହିର ଶେଷ ୟୁନିଟ୍ 16କୁ ଯଦି ଆମେ ନେବା, सोशियो कल्चरल इश्यूज जोगुड़ाक सब रिलीजियस मूवमेंट, इथनिक मूवमेंट वर्ल्ड रे चली से भारत व्यापक भाव देखुची। हाउ दैट अफेक्ट्स इन a positive or negative way in maintaining or in affecting peace, in reducing progress, ethnic movements. 74% of Sri Lanka population is consisted of Sinhalese ethnic group, and 28% and 18% Tamil ethnic groups are there. Then we are to maintain a balance. India is to maintain a balance because we have Tamils with us. Tamil people, they want linkage with the Tamils, 18% Tamils living in Sri Lanka. The emotional bonding, cultural bonding, or linguistic identity and religious identity, all these things that is shared between those people, 18% people of Tamil region, who are branded as the particular minority ethnic group there in Sri Lanka, that has relationship, conflictual at many times, by the 74% existence of the Singhali group, Singhali population. 74% होची सिंघली, 18% होची तामिल। तथापि जो दीटा मेजर ग्रुप्स रहिले तांका भीतर गोटे एंटीथेटिकल रिलेशनशिप थिले भी भारत ताकू देखुछि हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। सिंघलीज मेजॉरिटी बुद्धिस्ट प्रिफरेंस जो रहुछि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा रे इंडिया ता संग लागिछि, ता ऊपर गुरुत्व दउछि। हाउ टू ब्रिंग आउट a very integrated view for progress and peace. The Tamil minorities, they demand autonomy and equality. India is putting this in different international tables. अंतर्जातिक स्तर रे तमिल मानकर दाबी को आइडेंटिटी क्राइसिस रो गोटे रूप देई, कज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रो गोटे रूप देई रखाई এবং সেটি এবে চাইনা এই যে শ্রীলঙ্কা সহিত আমার রিলেশনশিপ রে বা যে ইথনিক মুভমেন্ট যে ওয়ার্ল্ড রে চালিছি সেতরে মিলিটেন্ট গ্রুপ মানে এলটিটি হন্তু লিবরেশন টাইগার অফ তামিলনাডু, তামিল ইয়েলাম, লিবরেশন টাইগার অফ তামিল ইয়েলাম, লাইট LITE, Liberation Tigers of Tamil Yelam, LTTE। এই LTT মাধ্যমে श्रीलंका गवर्नमेंट सहित जो कॉन्फ्लिक्ट सिविल वार होती 83 ରୁ 2009 लंबा समय देखी इंडिया वांटेड टू साइड आम क्या आम शांति सपक्ष ही अच्छा, प्रोग्रेस सपक्ष कांग्रिगेटेड एफर्ट सपक्ष रही। जदियो एलटीटी डिफिट हो जाइए 2009 तथापि एलटीटी माइनॉरिटी राइट्स वर्तमान पर्यंत फाइट कर इंडिया से पॉइंट केवल से
ऑब्जेक्टिव दृष्टि ताको सपोर्ट कर जो रिकनसिलिएशन बा जो इश्यू ऑफ रिकनसिलिएशन जो बाट को एलटीटी ग्रहण करुछि तो पूर्ण मात्रा सपोर्ट करनी किंतु माइनॉरिटी राइट्स रो रिजर्वेशन प्रमोशन से काम एवं श्रीलंका गवर्नमेंट एलटीटी इट वाज फाउंडेड बाय भिलु पिलाई प्रभाकरन ना सुनिथिबे प्रभाकरन खाली ना मन रखले भी हबो भी प्रभाकरन मल्टीपल चॉइस रे कतरा पके दो प्रभाकरन खाली लिखि नथिबो से आ गुटे कंफ्यूज करे पे पूरा नाटा भेलु पिलाई बोली लिखि पारे बा भी बोली लिखि देई पारे खाली भी प्रभाकरन 1976 रे एलटीटी को प्रतिष्ठा कर पूरे तमिल सेपरेट तालीम इलाम बा तमिल स्टेट तैयारी करिया पे से लक्ष्य रखिले तो नॉर्दर्न और श्रीलंका नॉर्दर्न और ईस्टर्न श्रीलंका मध्य रे गोटे रिलेशनशिप आनिया पे नॉर्दर्न और ईस्टर्न श्रीलंका मध्य रे गोटे जो इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट प्रतिष्ठा करिया पे से मन जो दाबी थिला कन्फ्लिक्टिंग इश्यू थिला तो रिजॉल्व करिया पे श्रीलंका गवर्नमेंट चेष्टा कला एवं भारत मध्य राजीव गांधी को समय रे गरिला वारफेयर को बंद करिया पे सुसाइड बॉम्बिंग को बंद करिया पे श्रीलंका को समर्थन करथला सहायता करथला एवं गवर्नमेंट जो रेस्पॉन्स देला था आमे तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स पठेले 87 रु 90 पर्यंत 3 वर्ष धरती जहाँ को प्रतिवाद करी राजीव गांधी को 91 मसीह से माने मानव बोमा पठे मारी देले सुसाइड बॉम्ब्स पठे तो मारी देले असासिनेशन हला राजीव गांधी तो 2009 रो ये जो व्यवस्था एलटीटी एलिमिनेटेड LTT was totally eliminated war came to an end but left humanitarian concerns सेगुड़ा कर डिस्प्लेसमेंट प्रभाव रहा युद्ध रे बहुत लोक बासच्युत होती सिविलियन कैजुअलिटी मृत्यु संख्या बहुत बढ़ी जाइए सेगुड़िकर कुप्रभाव ये सोशियो कल्चरल इश्यूज रे इथनिक मूवमेंट गुड़ा करे इंडिया ऊपर यथेष्ट पड़ा जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव आम नौ जो रिलीजियस बिलीफ को आम गोटे देखा दिस हैज बिकम ए वेरी मेजर कॉज of political instability and civilian casualties, increase in civilian casualties. साधारण लोक मरिबा एवं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी गोटे राष्ट्र तैयारी हवा से क्षेत्र रे ई जो संस्था बेसी गुरुत्वपूर्ण प्रभाव जारी कर ग्लोबल वे रे ताको प्रमोट करा होछि रिलीजियस बिलीफ रेजिस्टेंस मूवमेंट मॉडर्नाइजेशन जुगरे मध्य सेकुलरिज्म जुगरे मध्य हिंदू मानकर मध्य आमे कहि परबा इस्लामिक फंडामेंटलिज्म रही हिंदू फंडामेंटलिज्म मध्य रही परिबो बा रही किछि परिमाण रे रही तेणु हिंदू फंडामेंटलिज्म बा इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बा क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म बा तंगर जो राइटिंग तंगर जो मूवमेंट पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्री रे क्रिश्चियन मानकर मूवमेंट जो प्रभाव जो गतिशीलता रही ताहा बहुत परिमाण रे आम रिलेशनशिप को वर्ल्ड रे रेगुलेट करूची से बाटर से धारा रे से गुड़ा रे तक बोहिबारे साहाय्य करूची तेणु ग्लोबलाइजेशन विरुद्ध रे वेस्टर्नाइजेशन विरुद्ध रे एवं कल्चरल आइडेंटिटी चली जीवार भय आमे आम रिलीजियस नेशनलिज्म को प्रमोट करुछंती ग्लोबल फंडामेंटलिज्म को किसी परिमाण में सपोर्ट करुछंती जहाँ संपूर्ण भाव में ठीक नुहे बा संपूर्ण भाव में भूल बोली कह पारिबो नाही वी विल हैव टू मेंटेन ए बैलेंस कोऑपरेशन पई ऑपरेशन नो मुक्ति हवा पई कॉलोनियलिज्म को बंद करिया पई एवं डिस्क्रिमिनेशन को
सप्रेस करके रखिबा पई अवदमित करके रखिबा पई चेष्टा चलुछि भारत से सहयोग मत वर्ल्ड रे करुछि सोवियत रशिया रो रिजोल्यूशन पर जो पोस्ट कम्युनिटी सोसाइटी कम्युनिटी कम्युनिस्ट सोसाइटी प्रतिष्ठा होला वर्ल्ड रे से बहुत परिमाण रे डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म मध्य गोटे बैलेंस गोटे ट्रांजिशनल रिलेशनशिप प्रतिष्ठा कला आम कैपिटलिज्म रु जीवा डेमोक्रेसी तेणु कहारी डेथ को से चाहूना तेणु सेमानक सहित से देश एस्टाब्लिश देश मान सहित जो शांतिपूर्ण सहयोगर कथा only it will be possible if there will be politics for benefits, politics for accommodation, politics for assimilation, politics to fight against the sectarian and political issues. ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମକୁ ଫାଇଟ୍ କରିପାରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ କମନୱେଲ୍ଥ ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି जो पोस्ट कम्युनिस्ट एरा आसिला 1991 पर डिजोल्यूशन हो गला सोवियत रशिया जो पोस्ट कम्युनिस्ट एरा आसिला पोस्ट कम्युनिस्ट एरिया रे डेमोक्रेसी ऊपर फेथ बढ़िला इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को दूर करने ପାଇଁ चेष्टा करा गला करप्शन को मिनिमाइज करने को चेष्टा करा गला एवं मार्केट इकोनॉमी नेशनलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट को दमन करने ପାଇଁ बहुत परिमाण कार्य कला ह्यूमन राइट्स रो ग्रोथ एतिक बेले हैला इथनिक सोसाइटी रो अवदमन एवं एकड़े ह्यूमन राइट्स संगठन गुड़ाक उत्थान ह्यूमन राइट्स सेकेंड वर्ल्ड वार पर जाति संघर जो आर्टिकल सब रहिला व्यवस्था सब रहिला धारा सब रहिला से आपको प्रमोट कराई द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट इज ग्रेटली सपोर्टेड बाय यूएन जाति संघ को समर्थन करुछि बिकॉज इट रेस्पेक्ट्स ह्यूमन राइट्स and fundamental freedom supports fundamental right and fundamental freedoms human rights and fundamental freedoms मौलिक अधिकार आउ जो मानविक अधिकार आउ मौलिक स्वतंत्रता बा स्वाधीनता यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर बोली कह जाए 1948 रे ताहा लागी के थिबो एवं ताहा यूडीएचआर 1946 आईसीसीपीआर
ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 बाद मध्य आईसीसी पीपीआर बा आईसीईएससीआर 1966 रे इटा जाक एक्ट करा जायथिला जोथरे बहुत प्रकार ह्यूमन राइट्स सेठी तो 30 प्रकार ह्यूमन राइट्स दिहला ता बाद चिल्ड्रन मानक पई वुमेन मानक पई स्पेसिफिक ह्यूमन राइट्स रो व्यवस्था मध्य करा गला जाफले फ्रीडम इक्वालिटी एंड डिग्निटी उपरे बेसी गुरुत्व मिलला इंडिया इज ए बिग पार्टनर big cooperator. India has established its leadership motivation. भारतर प्रभाव एक क्षेत्र बहुत गभीर तेणु जातिसंघर जो ह्यूमन राइट काउंसिल रहिला बा हाई कमिशनर्स फॉर ह्यूमन राइट्स रहिले आकु इंडिया रो दृढ़ समर्थन रहिला इंडिया गोटे मॉनिटर हिसाब रे काम कला यूएन रो गोटे रिपोर्टियर हिसाब रे काम कला एवं ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन जो सब है मानविक भाव में से सोमालिका रे हो बा लिबिया रे हो 2011 मसीह रे जो सब मानविक अधिकार उल्लंघन पर जो व्यवस्था करागला समस्या आसला कंट्रोवर्शियल कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज आसला स्टेट सॉवरेनिटी ऊपर खराब प्रभाव पड़ला ताकू इंडिया तीव्र मात्रा रे विरोध कला एवं जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज रही ताकू भारत ठीक ठीक भाव में कार्यकारी कर पृथ्वीर अन्य देश माने ताकू कार्यकारी करंतु इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट माध्यम रे एनफोर्स से गुडा हो जेनेवा कन्वेंशन 1949 रे गोटे करा हेतला जोथरे बहुत प्रकार अधिकार सुरक्षा पाई मानविक अधिकार सुरक्षा पाई व्यवस्था ग्रहण करा गला एनजीओ मान को भी दायित्व एवं दे दिया गला सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को दायित्व दे दिया गला इंडिया से लीडिंग रोल नौ पॉलिसी एडवोकेसी केमती हबो ग्लोबल कैंपेन केमती हबो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोग्राम्स केमती हबो इंप्लीमेंटेशन केमती हबो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पृथ्वीर कोटी असुविधा पड़ी देश पॉपुलेशन साहाय्य आम करवा से क्षेत्र में केमती आम पदक्षेप नवा इस क्षेत्र में एनजीओ माने काम कर रेड क्रॉस सोसाइटी भाया एनजीओ मान एमनेस्टी इंटरनेशनल भाया ह्यूमन राइट वाच भाया एगुड़ा सब संस्था गोटे गोटे एनजीओ से भाव में काम कर छड़ा एनवायरमेंटल इश्यू भी आम काम कर ओनली वन अर्थ रो जो स्लोगन यूएन रो स्टॉकहोम ठारे जो फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ दैट ओनली वन अर्थ एवं ग्लोबल जो मीट सब जेते होची क्लाइमेट चेंज उपरे बायोडाइवर्सिटी उपरे जैव विविधता सस्टेनेबल डेवलपमेंट उपरे जेते जेते होची जेते मीट्स होची जेते डिस्कशन होची अल्टरनेटिव एनवायरनमेंट जो कांग्रेस तैयारी होची नायरोबी रे जोटा तैयारी होची ना ये सब ग्रासरूट थारू इको जस्टिस प्रदान पर्यंत प्रतिष्ठा पर्यंत एनवायरमेंटल एक्शंस पर्यंत आउ अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव को तैयारी कला पर्यंत इंडिया प्रत्येक जगह रे तार कोऑपरेशन तार लीडरशिप तार वर्किंग एंड एथिक्स को ठीक भाव में जारी कर क्लाइमेट चेंज जो कार्यक्रम चली क्लीन डेवलपमेंट मेकानिज्म आम कर एमिशन ट्रेडिंग जो होची ताकू स्ट्रेंथन करने कोऑपरेशन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया इज टेकिंग अप द लीडरशिप एवं वर्ल्ड भी अनैछि ए एनवायरमेंटल क्षेत्र रे क्लाइमेट चेंज को चैलेंज को क्लाइमेट चेंज रो चैलेंज को मीट करबा क्षेत्र रे इंडिया को भली भाबरे सपोर्ट ही पारि so this is all about our discussion today and with this we have come to the end of MPSC 001 that is India and the world जदि किसी डाउट था पचारो अदरवाइज then thank you everyone for cooperating with us.